अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीख कबाब की ऐसी रेसिपी जो कि मुंह में घुल जाने वाले कबाब होंगे। और घंटों का काम तो हमने मिनटों में ही ख़त्म कर देना है और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही जूसी और बहुत ही डिलीशियस से हम आपको बना के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितने अंदर से सॉफ्ट हैं, कितने जूसी हैं। इतने तो हम बाज़ार से भी खाएँ तो वो भी इतने सॉफ्ट नहीं होंगे। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमने ले ली है हाफ़ केजी चिकन, जिसमें 70-80% हमने यहाँ पे लिया है गोश्त और 30% हमने लिया है यहाँ पे वो फ़ैट। ये चर्बी हमने लाजमी इसमें डालनी है, इससे बहुत ही सॉफ्ट और तैयार होंगे। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट और हमने पुदीना और धनिया और 6 से 7 अदद हमने जवे ले लिए हैं उसके, हरी मिर्चों के। यहाँ पे एक चॉपर लेंगे, चॉपर में हमने इसको ऐड कर देना। आप देख सकते हैं कि इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके अच्छी तरह से इसका हमने पानी जो है वो निकाल देना है। इसमें थोड़ा सा पानी भी ना रहे। यहाँ पे हमने इसको इसमें ऐड कर देंगे और ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि घंटों का काम हमने मिनटों में कैसे ख़त्म कर देना है और बहुत ही झटपट से ये हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। और इस भी ईद पर अगर आपके पास टाइम ना भी हो तो आप इस कबाब को बनाना ना भूलिएगा। यहाँ पे 1/4 टीस्पून हमने डाल दिया है नमक, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हमने दादर मिर्च डाल दी है, 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने डाल देनी है हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून यहाँ पे पिसी हुई मिर्च इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे चंद मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। ये है कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा आधा चम्मच हमने इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हम डालेंगे टिक्का मसाला और यहाँ पे हम साथ में इसमें ऐड करेंगे सूखा भुना धनिया पिसा हुआ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। इसका भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इन तमाम चीज़ों के बाद हम इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट्स ये डाल रहे हैं, ये है मीठा खाने का सोडा। मीठा सोडा भी इसे बोलते हैं। ये हम डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना कि इसको हमने बिल्कुल इतना स्मूथ चॉप करना है कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। ये आप देख सकते हैं कितना हमने किस कंसिस्टेंसी में हमने इसको चॉप किया है। यहाँ पे इसको हम इसमें बोल में ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और अंदर से बहुत ही जूसी रहेंगे और बिल्कुल भी अंदर से सख्त नहीं होंगे। आप इस एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस बड़ी ईद पे आपको बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी बनने वाली होगी। आपके घर वाले इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं इसे हम कितने ज़्यादा कबाब तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें घी ऐड करना है। यहाँ पे ऑयल को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये घी हमें इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि अगर ये थोड़ा सा भी सॉफ्ट होगा ना, अगर हम अब इसको हम 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में छोड़ देंगे तो तब ये इतना हार्ड हो जाएगा ना। अभी आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। हार्ड होने के बाद ये हम सीख कबाब जब बनाएंगे ना, वो बहुत ही आसानी के साथ हमारे तैयार हो जाएंगे। इसको हम 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रहने देंगे, रेस्ट पे छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने निकाल लिया है। ये कितना हार्ड हो चुका है। ये हमारा ट्रिक्स जो है वो हमने जो इसमें घी ऐड किया है ये सारा उसका कमाल है। इससे ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक सीख लेंगे। आप अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप जो बड़ी स्टिक होती है उसके ऊपर आप एलुमिनियम पेपर चढ़ा के उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम बैटर लेंगे। सीख को भी हमने थोड़ा सा घी लगा लिया और अपने हाथों को भी घी से हमने ग्रीस कर लेना है। ये देखें कितनी आसानी के साथ हम इसको बनाते जाएंगे। आपने इससे आसान ट्रिक ना तो पहले कभी देखी होगी और ना ही यूट्यूब पे लगी होगी। आप इस आसानी के साथ इसको घर पे ही तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम उतार लेंगे। ये देखें 1 बाय 1 करके हम इसको निकालते जाएंगे और बनाते जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। ये हमारा जो बैटर है वो बहुत ही हार्ड हो चुका है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आपने एक पूरा इसका बना लेना है, मतलब कि एक दफ़ा आपने इसको बनाना है, उसके बाद फिर रेफ्रिजरेटर में छोड़ देना है। जब दूसरी दफ़ा आप इसको बना के फ्राई करने लगेंगे तो फिर इसको निकाल के फिर इसको हम उसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे साथ ही हम एक दफ़ा नहीं बना के रखेंगे, साथ साथ हम इसमें बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। यहाँ पे एक सॉस पैन लेंगे, इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने घी ऐड कर देना है। यहाँ पर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को हमने बहुत ही स्लो रखना है, क्योंकि ये ऊपर से जले नहीं, ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जूसी किस्म से ये तैयार होंगे। यहाँ पे एक फोग लेंगे, फोग ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये इससे टूटेंगे नहीं। फोग वैसे तो ये इस तरह भी नहीं टूटेंगे, ये इतने ज़बरदस्त और सॉफ्ट से हमने बनाए हैं। आप एक फोग की मदद से इसको उलट पलट करते आप इसको फ्राई करते जाएंगे।
इसके साथ तंदूरी रोटी हो और बहुत ही मज़ा आए खाने का। और आपके साथ हम इसका एक सलाद भी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि मेरा तो बहुत ही फ़ेवरेट है और मैं हर बारबेक्यू के साथ उसको इस्तेमाल करती हूँ। और आज आपके साथ वो भी हम शेयर करेंगे, इसलिए आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डेली बेस पे हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होती है। इसी वजह से आप दूसरों को भी शेयर करें, ताकि हर कोई मेरी इस वीडियो से और मेरे खानों से इस्तेफ़ादा हासिल कर सके और मुझे भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने जूसी से हमारे जो ये हैं सीख कबाब ये तैयार हो चुके हैं। अगर आप इसको डिफ्रोज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके इसको आप डिफ्रोज़ कर दें। और आप इसको 1 महीने के लिए रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं। और जब भी आप निकालें, इसको निकाल के थोड़ा सा फ्राई करें और एंजॉय करें। ये देखें, ये सलाद जो हमने इसका तैयार किया है, यहाँ पे जो इसका बचा हुआ ऑयल था उसमें हमने ये सलाद को ऐड कर दिया था और ऊपर से 1 टेबलस्पून हमने इसमें चम्मच डाल दिया था चाट मसाले का, जो कि इसको बहुत ही फ्लेवरफुल रखेगा। और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। ये सलाद आप किसी भी बारबेक्यू के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही डिलीशियस लगेगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि इतनी आसान हमने घंटों का काम झटपट मिनटों में तैयार कर दिया। और आपके सामने आप देख सकते हैं कितना सा हमें टाइम लगा इसको तैयार करने में। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे मोर रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।